हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने पिछली क्लास में सिंगल एंट्री के ऊपर थ्योरेटिकल और उसके फॉर्मेट देखे थे, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स के, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, इसके अंदर हम एक क्वेश्चंस ट्राई करते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चंस हो सकते हैं। ठीक है, तो प्लीज ध्यान से देखेंगे आप लोग। ठीक है, जैसा कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 नजर आ रहा है, देख रहे होंगे आप सभी लोग। इसमें आपके पास ओपनिंग कैपिटल गिवन है 60,000 की, ड्राइंग गिवन है 5,000, कैपिटल एडेड ड्यूरिंग द ईयर। इसका मतलब होता है आपका, क्या होता है इसका मतलब, ये है आपका एडिशनल कैपिटल 10,000। ठीक है, क्लोजिंग कैपिटल आपको दे रखी है 90,000 की। उसके बाद हमें इसका प्रिपेयर करना है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। क्यों? क्योंकि हमें ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल गिवन है। ठीक है, तो हम इसका एक छोटा सा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बना लेते हैं और देखते हैं। ऊपर नाम देंगे हम लोग स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ओके, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, पर्टिकुलर के अंदर बोला था आपको, बताएंगे? चलो कोई नहीं। हाँ, सबसे पहले हम लेते हैं कैपिटल एट द एंड। ठीक है, उसके बाद हम इसमें ऐड करते हैं क्या, ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर। ओके, जैसा कि कैपिटल एट द एंड क्वेश्चन के अंदर कितना है, फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्लोजिंग कैपिटल जिसे हम कहते हैं, कैपिटल एट द एंड का मतलब क्लोजिंग कैपिटल, जो कि 90,000 है। ठीक है, उसके बाद ओपनिंग कैपिटल कितनी है मेरे पास, 60,000 है, लेकिन उसका तो यूज है नहीं, लेकिन ड्राइंग चाहिए भाई मुझे। तो ड्राइंग कितनी है मेरे पास, 5,000 रुपीज। वो मैंने 5,000 रुपीज बाहर के कॉलम में डायरेक्टली दिखा दिया। उसके बाद मुझे लेस करना है एडिशनल कैपिटल। ओके, एडिशनल कैपिटल जो है इंट्रोड्यूस की गई है ड्यूरिंग द ईयर, वो आपके पास है कितने की, 10,000 रुपीज। ठीक है, तो उसे हम 10,000 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, ओके। उसके बाद मुझे क्या लेस करना रह गया है, अब आएगा हमारे पास कैपिटल एट द बिगनिंग। बिगनिंग मतलब ओपनिंग कैपिटल, जो कि आपको दी गई थी 60,000। ठीक है, तो इसे भी हम इसमें से माइनस करेंगे, लेस करेंगे। ठीक है, तो अब मेरे पास जो कंडीशन आ रही है, एडलेस करने के बाद देखेंगे इसको कितना आ रहा है हमारे पास, 95,000 पॉजिटिव है और 70,000 नेगेटिव है। तो इसको जब हम माइनस करेंगे तो 25,000 आएगा हमारे पास आंसर, जो कि हमारा प्रॉफिट कहलाएगा, जो इसमें आएगा। ओके, बैलेंसिंग फिगर करके। ओके, तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल। क्यों था? क्योंकि इसमें हमारे को क्या दिया हुआ था, ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल पहले से ही गिवन थी। हमने कोई भी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स का बैलेंस शीट फॉर्मेट नहीं बनाया, डायरेक्टली स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाया, और जो वैल्यू जहां थी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग वहां पे पुट अप करी। उसके बाद हमने इसको सॉल्व कर दिया। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, भी सिमिलर है बिल्कुल, देखते हैं जरा उसको भी। सेम है, जैसा कि ऊपर हम नाम देंगे इसके अंदर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। यहाँ पे हमारे पास पर्टिकुलर और यहाँ पे रुपीज करके अमाउंट आपका। ठीक है, सबसे पहले हम क्या लेते हैं, कैपिटल एट दी एंड, मतलब कि क्लोजिंग कैपिटल ढूंढे इसमें। कैपिटल एट दी एंड, क्लोजिंग कैपिटल कितनी है क्वेश्चन नंबर 2 में, आपकी है 1,25,000। ठीक है, तो उसे हमने पुट अप कर दिया 1,25,000। इसमें हमने ऐड करना है क्या, ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर कितनी है, ड्राइंग चेक करेंगे। ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर मेरे पास है 30,000। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 30,000 लगा दिया वैल्यू को। उसके बाद मुझे माइनस करना है, एक मिनट, लेस करना है एडिशनल। ठीक है,
कैपिटल एडिशनल कैपिटल कितनी होगी हमारे पास, चेकआउट करते हैं क्वेश्चन के अंदर। एडिशनल कैपिटल एडेड ड्यूरिंग द ईयर जो है 37,500 है, ठीक है। तो इसके अंदर मेरे पास 37,500 रुपीज माइनस में चला जाएगा आपका, ठीक है। उसके बाद मुझे लेस करना होता है कैपिटल एट द बिगिनिंग, शुरुआत की कैपिटल कितनी है, ठीक है। शुरुआत की कैपिटल इसमें देखेंगे कितनी है, 1 लाख रुपीज की है, ये रही आपके पास ऊपर में, ठीक है। तो उसे हम लगा देंगे उसकी जगह पर माइनस में। अब मुझे इसकी कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। कैलकुलेशन जब करेंगे तो पॉजिटिव अगर देखा जाए तो मेरे पास 1,55,000 है, और नेगेटिव जो है मेरे पास 1,37,500 है, ठीक है। तो अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो जो बैलेंसिंग फिगर होगा मेरे पास वो कितना आएगा, प्रॉफिट आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर। बाई चांस नेगेटिव ज्यादा होता है तो लॉस हो जाएगा, ठीक है, अगर हो जाए तो। ये बात ध्यान रखना कि अगर आपका नेगेटिव बैलेंस आएगा तो आपका वो लॉस कहलाएगा जाके, ठीक है। चेकआउट करते हैं 1,55,000 में से 1,55,000 में से 1,37,500 अगर हम माइनस करेंगे 0,0,571, ठीक है। तो अराउंड 17,500 रुपीज का आपका प्रॉफिट आ रहा होगा, ठीक है। चेक कर लेते हैं, इसमें दिया होगा आंसर, ये रहा आपके पास आंसर, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन जो सिंपल वे में था, जहां पे हमें स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ रही है, ठीक है। क्लियर है। अब हम बात करते हैं इसी के साथ में, जब हम आगे जाते हैं थोड़ा सा तो कुछ चीजों को ध्यान में रखना पड़ेगा और भी, कि एक क्वेश्चन और लेते हैं, थोड़ा सा टफ करते हैं क्वेश्चंस को, ठीक है। देखते हैं क्या आता है हमारे पास में क्वेश्चंस में, देखते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है एक और, ये ले लेते हैं, ठीक है। देखिए आपके पास क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन हम ले रहे हैं, ठीक है। इसको अभी थोड़ा जूम करते हैं, अभी आपको पता चल जाएगा कैसे करना है इसको और कैसे नहीं, वो सब आइडिया आ जाएगा। थोड़ा सा जूम किया हमने इसको, दिख रहा है सभी को, ठीक है, ओके, अब सही से दिख रहा होगा। इसके अंदर आपको दिख रहा है क्वेश्चन, ध्यान से देखेंगे। अब ये इस टाइप का क्वेश्चन है कि स्टेटमेंट टाइप का लग रहा है आपका पूरा का पूरा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमारा मोटो ये होना चाहिए, या हमारा थिंकिंग ये होनी चाहिए कि हमारे पास ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल अवेलेबल है या नहीं है। अगर नहीं है तो फिर आप स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स की तरफ देखेंगे, ठीक है। तो पढ़ते हैं और देखते हैं क्या चीज गिवन है हमारे पास। यहाँ पे दिखा है राम प्रसाद keeps his books on single entry system and from them and the particulars supplied the following figures were gathered together on 31st March 2019, ठीक है। तो ये 31st March 2019 की इंफॉर्मेशन आपको कुछ दे रखी है, तो उसे आप चेकआउट कर सकते हैं, कौन कौन सी चीजें हैं देखेंगे जरा। बुक डेट्स आपके पास है, बुक डेट्स का मतलब एक तरीके से डेटर्स होते हैं, बुक डेट्स नया वर्ड दे रखा है आपको। 10,000 रुपीज कैश इन हैंड, 510 स्टॉक, 6,000 फर्नीचर फिटिंग्स जो है, 1,200 है ट्रेड क्रेडिटर्स आपके पास, 4,000 बैंक ओवर ड्राफ्ट, 1,000। राम प्रसाद स्टेटेड दैट ही स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1 अप्रैल। वो ये कहता है राम प्रसाद कि मैंने बिजनेस शुरू किया था, कितने रुपए से शुरू किया था, 6,000 रुपए कैश में शुरू किया था, और स्टॉक की वैल्यूएशन उस टाइम पे कितनी थी उनकी, 4,000 रुपए थी, ठीक है। तो इसके बेस पर उन्होंने तैयार किया था इसको, ठीक है। ये सारी इंफॉर्मेशन उनके पास है, तो हम इसको देखेंगे और करने की कोशिश करेंगे क्या आता है हमारे पास, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हमारे पास इसमें कुछ भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है वैसे तो, ना ओपनिंग कैपिटल की ना क्लोजिंग कैपिटल की। तो सबसे पहले हम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बना लेते हैं, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, ठीक है, जो कि आपका इस फॉर्म में होता था, बैलेंस शीट फॉर्म में। एसेट वाली चीजों को एसेट साइड डाल देंगे, लाइबिलिटीज वाली चीजों को लाइबिलिटीज साइड डाल देंगे, ओपनिंग का कुछ भी गिवन होगा तो रुपीज में आपके अमाउंट आ जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास क्या है, देखेंगे यहाँ पे, उसने बोला था कि राम प्रसाद ने बिजनेस शुरू किया कैश से, तो उनके पास स्टार्टिंग में कैश, ओपनिंग बना रहे हैं ना हम लोग,
तो यहाँ पे हमारे पास ओपनिंग में जो मेरे पास कैश था वो कितना था, 6000 था। स्टॉक जो था उनके पास वैल्यूएशन का, वो कितने का था स्टॉक हमारे पास, वो भी बता रखा है 4000 का। और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी है ओपनिंग के अंदर। तो इसका मतलब है बस इतनी इन्फॉर्मेशन है हमारे पास। तो हमने क्या किया, इसका टोटलिंग किया, 6 और 4 कितना होता है, 10,000। इस तरफ कम पड़ रहा है, इधर तो कुछ नाम ही नहीं है मेरे पास लाइबिलिटीज जैसा कुछ भी। तो यही मेरी कैपिटल बन जाएगी, बैलेंसिंग फिगर 10,000। ठीक है, पहला काम ये हो गया, मेरे को ओपनिंग कैपिटल मिल गई क्योंकि लाइबिलिटीज मेरे पास ओपनिंग में कुछ नहीं दिया हुआ है। ठीक है, आगे चलते हैं, थोड़ा सा देखते हैं क्या चीज है। अब मुझे बनाना पड़ेगा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स क्लोजिंग का। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास क्या है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाने जाएंगे हम लोग। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, ठीक है, यहाँ पे मैंने क्लोजिंग लिख दिया, आप डेट डाल सकते हैं उसमें। ये आपकी लाइबिलिटीज होती हैं, ओके, ये आपकी एसेट्स होती हैं, और ये आपका रुपीज में अमाउंट होगा, ये भी आपका रुपीज में अमाउंट होगा। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे अगर जब, तो यहाँ पे मेरे पास क्लोजिंग बैलेंस शीट की इन्फॉर्मेशन, जैसा कि 31 मार्च करके बोला था, बुक डेट्स, डेटर आपके 10,000। एडजस्टमेंट चेक कर लें किसके ऊपर है, डेप्रिसिएशन है सिर्फ फर्नीचर और फिटिंग्स के ऊपर। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा, जो जो एसेट्स हैं वो डाल देंगे। बुक डेट्स का मतलब डेटर होते हैं जो कि आपको दिए हुए हैं कितने के, 10,000 रुपीज के। फर्नीचर आपको दिया गया है, फर्नीचर आपके पास अमाउंट है इसकी, चेकआउट कर सकते हैं, 1200 रुपये का है। ये रहा आपके पास 1200, बट उसके ऊपर 10% का डेप्रिसिएशन है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, अगर डेप्रिसिएशन एडजस्टमेंट के साथ आ रहा है, कोई भी चीज़ आ रही है एडजस्टमेंट में, तो उसे एडजस्टमेंट के करने के बाद दिखाएंगे। तो 10% 1200 का जो होगा 120 होगा, इसको लेस करेंगे हम लोग और बाहर दिखाएंगे 1080। ठीक है, उसके बाद बाकी जितनी भी एसेट्स हैं वो डाल सकते हैं आप। कैश है, कैश आपके पास आएगा, कितने का है कैश वो देख लेते हैं। कैश आपके पास है 510 रुपीज का। ठीक है, तो 510 रुपीज का कैश हो जाएगा। उसके बाद आपके पास है स्टॉक है क्लोजिंग का। स्टॉक दे रखा है कितने रुपए का आपके पास, 6,000 रुपीज का। ठीक है, ये स्टॉक डाल दिया जी हमने। उसके बाद हमारे पास इंफॉर्मेशन में और देखते हैं, फर्नीचर का ट्रीटमेंट हम कर चुके हैं, क्रेडिटर्स है और बैंक ओवरड्राफ्ट है। तो क्रेडिटर्स आपकी लाइबिलिटी होती है, तो लाइबिलिटी साइड जाएगा, और बैंक ओवरड्राफ्ट भी आपकी क्या होती है, लाइबिलिटी होती है। तो बैंक ओवरड्राफ्ट भी आपका इसी तरफ आएगा। क्रेडिटर मेरे पास कितने के हैं वो देखने वाली बात है, 4000 के, और बैंक ओवरड्राफ्ट 1000 का। तो क्रेडिटर को मैं 4000 शो कर दूंगा और बैंक ओवरड्राफ्ट 1000 शो कर दूंगा। ठीक है, क्लियर है, इतना हमने कर दिया। उसके बाद और कोई इन्फॉर्मेशन तो मेरे पास है कि नहीं है। यहाँ पे बोला हुआ है ड्यूरिंग द ईयर ही एस्टिमेटेड हिज ड्राइंग 2400। तो ड्राइंग का रोल तो यहाँ नहीं होता, उसका रोल तो हमारा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर होता है। तो उसको हम यहाँ नहीं दिखाएंगे, बस इसका टोटलिंग करना है और एडलेस करके बताना है कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा है, बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, तो देखते हैं भाई, टोटलिंग करेंगे। इस साइड का टोटल कितना आ रहा है, 10 और 6 16,000 और एक 17,000, 17,590 रुपये, कितना आ रहा है, 17,590 रुपीज एसेट साइड का टोटल। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद हम जब लाइबिलिटीज में जाते हैं, लाइबिलिटीज में सिर्फ 5,000 है। ठीक है, माइनस करेंगे तो मेरे पास आ रहा है 12,590 रुपये। ये मेरे पास जो आया है 12,590 रुपये, ये कैपिटल हो जाएगी मेरे पास, बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, तो ये क्लोजिंग कैपिटल आ गई क्योंकि हमने क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाया। इसके बाद हम बताएंगे, बात करेंगे किसकी, हम बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, अब हम बनाते हैं यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। एक मिनट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, तो उसमें हमारे पास प्रायोरिटी क्या बताई थी मैंने आपको, जैसा कि पहले भी बता चुके हैं हम लोग, कैपिटल आती है,
एट द एंड, ठीक है, जो कि हमारे पास अभी निकल कर आई थी 12,590, 12,590, ठीक है। इसमें हम ऐड करते हैं ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर। जो ड्राइंग है हमारे पास, वो हमारे पास थी 2,400 की, ठीक है। ये रही आपके पास ड्राइंग, जो अभी हमने किया था, इसको यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। ड्राइंग दिखा दी। उसके बाद एडिशनल कैपिटल इस क्वेश्चन में कहीं पे दिया हुआ नहीं है, तो उस पॉइंट को हम नहीं लेंगे। लेकिन ओपनिंग कैपिटल हमने अभी निकाली है, जो कि आई थी मेरे पास ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर से 10,000 रुपीज की, ठीक है। तो उसे 10,000 को हम यहाँ पे लगा देंगे, वैल्यू को माइनस कर देंगे। अब इसका टोटलिंग कर लेना है आपने। इस साइड का टोटल पॉजिटिव वाला 14,990 आ रहा है, 14,990, और नेगेटिव वैल्यू जो है वो 10,000, तो आंसर आ रहा है 4,990 रुपीज, ठीक है। आपके पास जो अमाउंट आएगा 4,990 रुपीज आएगा, जो कि हम यहाँ लिख देंगे, इसे हम बोलेंगे प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर करके, ठीक है। तो ये कंडीशन हमारे पास आ गई। ये हो गया हमारा दूसरे टाइप का क्वेश्चन जिसमें स्टेटमेंट में दिया हुआ था। अब हम एक और क्वेश्चन लेते हैं और उससे भी समझने की कोशिश करते हैं और ध्यान से देखेंगे उसे भी, ठीक है। देखते रहेंगे। यहाँ से हमने एक और क्वेश्चन लेना है। आपके सामने आ गया, इसको थोड़ा जूम कर देते हैं ताकि आपको नजर आए साफ साफ, ठीक है। दिख रहा है? ठीक है, ओके। अब थोड़ा आगे चलते हैं, ठीक है। देखते हैं, इसमें हमारे पास इंफॉर्मेशन दे रखी है, देखिए ध्यान से। इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं थोड़े सिंपल होते हैं, क्योंकि हमको ओपनिंग बैलेंस शीट की इंफॉर्मेशन दे रखी है पहले, और फिर क्लोजिंग की। ओपनिंग वाली आपकी नॉर्मली बन जाएगी, तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाते हैं ओपनिंग का, ठीक है। यहाँ पे हमने लिख देना है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। ओपनिंग है तो उसकी डेट भी डाल सकते हैं, जैसे कि इसमें 1 अप्रैल 2015 है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 1 अप्रैल 2015, ठीक है। ये डाल दिया हमने। अब इसके बाद इसकी वैल्यूज दिखा दीजिए, जो जो जहाँ पे आ रही हैं आएंगी। ओपनिंग बना रहे हैं तो ये वाला जो डाटा आपको दिया हुआ है, ये वाला, ये सारा डाटा ओपनिंग का है, और बाद वाला जो डाटा दिया हुआ 31 मार्च को, ये वाला, ये आपका क्लोजिंग का है, ठीक है। बट क्लोजिंग का ध्यान ये रखना है कि जब भी आप क्लोजिंग बनाएंगे तो एडजस्टमेंट अगर दे रखें तो उसी में दिखाएंगे। ओपनिंग वाले में आप एडजस्टमेंट नहीं दिखाते, जैसी इन्फॉर्मेशन दे रखी है वैसी उठा के आप लगा देते हैं अपने क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। सबसे पहले आपको कैश दिया है 1,200 रुपये, तो आप कैश डाल देंगे एसेट साइड में 1,200 रुपीज, और यहाँ पे लाइबिलिटीज साइड में आपको दिखाना पड़ेगा जो भी वैल्यूज आ रही होंगी उसके बेस पर जो भी नाम आएंगे देखेंगे। बी आर ओपनिंग में नहीं है। डेटर्स है 16,800 रुपये के, तो दिखा देंगे हम लोग डेटर्स 16,800 रुपये। उसके बाद स्टॉक है हमारे पास, स्टॉक को भी दिखा देंगे। उसके बाद स्टॉक में 22,400 रुपये है मेरे पास, ठीक है, दिखा दिया उसे भी। इन्वेस्टमेंट है, नहीं है इसमें, मतलब ओपनिंग में इन्वेस्टमेंट नहीं दी रखी है, डैश डाल रखा है। फर्नीचर है 7,500 रुपीज का, फर्नीचर है 7,500 रुपीज का। उसके बाद क्रेडिटर्स दे रखे हैं मुझे, तो क्रेडिटर्स को जो हम दिखाएंगे यहाँ पे, वो है मेरे पास कितने रुपीज के, 14,900 रुपये के, ठीक है। क्लियर है? इतनी चीजें हमने डाल दी। बाकी यहाँ से एडजस्टमेंट में हमारे पास ओपनिंग में कुछ नहीं आता है, लेकिन हम पढ़ लेते हैं। उसने विड्रॉ किया है 500 पर मंथ फॉर पर्सनल एक्सपेंसेस, 500 रुपये पर मंथ करा है, तो पूरे साल भर का कितना हो जाएगा भाई, 500 इंटू 12 है ना, तो 6,000 रुपये आएगा जब आप ड्राइंग दिखाएंगे जाके। क्लियर है? क्योंकि 500 रुपीज पर मंथ है, तो ड्राइंग है, ड्राइंग तो यहाँ यूज नहीं होगी। अब इसका टोटल एडलेस करते हैं और देखते हैं कितना आता है। फिलहाल तो ओपनिंग बैलेंस, ठीक है, देखते हैं। 16 और 22 कितना होता है हमारे पास, 38, 39, 39 और 7 46, 46 और 1 47, 700, ठीक है। 47 700 नहीं, 47 900 हो जाएगा, 47 700 ही होगा। एक मिनट टोटलिंग करके देखें।
दोबारा से 16 और 22 38, 38 और 39, ठीक है, हाँ 47,900, और यहाँ पे मेरे पास 14,000 है और 900 भी है, ठीक है। उसके बाद माइनस करेंगे 0 0 0, 7 में से 4 गया तो कितना बचेगा भाई, 3 बचेगा, और 4 में से 1 गया 33। तो हमारे पास जो बैलेंसिंग फिगर आ रहा है वो 33,000 का कैपिटल आ रही है ओपनिंग में, कैपिटल बैलेंसिंग फिगर आ गया मेरे पास 33,000 का, ठीक है। अब हमें बनानी है क्लोजिंग बैलेंस शीट, ठीक है, या क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। इसका नाम देंगे हम लोग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। इसका हम 31 मार्च 2016 कर दीजिए भाई, जब वहां पे 15 था तो, ठीक है। यहाँ पे दिखाएंगे इसकी वैल्यूएशन कौन कौन सी आएंगी हमारे पास, ठीक है, देखेंगे। क्लोजिंग में हमारे पास इंफॉर्मेशन जो दे रखी है क्वेश्चन की, वो है कैश है 1600, ठीक है भाई, कैश हमने डाल दिया 1600 का एसेट्स के अंदर, ठीक है, और लाइबिलिटीज में जो भी चीजें आएंगी वो भी डाल देंगे लाइबिलिटीज की। उसके बाद कैश के बाद आपके पास है बी आर है 2400 और डेटर है 27,200। बी आर है बिल्स रिसीवेबल 2400 का, और डेटर है 22,400 शायद मेरे ख्याल से, या 27,200 का है, ये रहा, सॉरी 27,200, 27,200, ठीक है। ये अमाउंट हमारे पास आ जाएगी 27,200। डेटर के बाद अगला नाम क्या हो सकता है हमारे पास, स्टॉक लिख लेते हैं, नाम स्टॉक भी होगा, फर्नीचर भी होगा हमारे पास, और इन्वेस्टमेंट भी होगी, नाम लिख लेते हैं, बाकी वैल्यूज वहां से उठा के डाल देंगे। यहाँ पे क्रेडिटर्स होंगे हमारे पास, ठीक है, और कुछ होगा तो देख लेंगे। हमने डेटर्स डाल दिया, स्टॉक है 24,400 का, स्टॉक है 24,400 का। उसके बाद हमारे पास इन्वेस्टमेंट है इसमें 8,000 की, ठीक है भाई, इन्वेस्टमेंट 8,000 की डाल दी हमने, ठीक है, इन्वेस्टमेंट, ठीक है 8,000। उसके बाद हमने देखा कि फर्नीचर 8,000 का है, ओके, फर्नीचर हमारे पास 8,000 का है, तो फर्नीचर भी डाल दिया हमने 8,000 रुपीज का। लेकिन हमने इन्वेस्टमेंट में एक स्टेटमेंट भी देखी है साथ के साथ, यहाँ पे लिखा है शी सोल्ड हर इन्वेस्टमेंट फॉर 16,000 एट अ प्रीमियम ऑफ 5% एंड इंट्रोड्यूस द अमाउंट इनटू बिजनेस। उसने क्या किया है कि जो इन्वेस्टमेंट है अपनी, वो 16,000 में सोल्ड कर दिया, ठीक है, 16,000 रुपए में उसने क्या कर दिया, उसको सोल्ड कर दिया 5% प्रीमियम पे, ठीक है, दैट मीन्स, और उसने उस पैसे को कहाँ लगा दिया, एडिशनल में लगा दिया जाके। तो फिलहाल तो हमें इसका टोटल करना पड़ेगा और देखते हैं कितनी हमारे पास, कोई एडजस्टमेंट तो ऐसी कोई गिवन नहीं है। 16,000 आपकी इन्वेस्टमेंट है, उसको टोटल करेंगे। पहले इसका टोटल करते हैं कितना आता है हमारे पास, क्रेडिटर की वैल्यू नहीं डाली, सॉरी, क्रेडिटर कितना हमारे पास है 11,600 रुपये, ठीक है, 11,600 रुपये हमारे पास है। अब इसकी टोटलिंग कर लेते हैं, एक मिनट, एसेट साइड का टोटल कितना है वो देख लेते हैं, ठीक है, टोटलिंग तो करनी पड़ेगी हमें, देखेंगे कितना आएगा हमारे पास। 1600 रुपीज़ है सबसे पहले, प्लस का 2400, तो ये तो 4,000 हो जाता है। उसके बाद 27,200 हमने ऐड किया, फिर 24,400 हमने ऐड किया, और फिर प्लस में 8,000 हमने ऐड किया, ठीक है, और उसके बाद फिर से हमने कितना ऐड किया, 8,000 रुपीज़, ठीक है। उसके बाद हमने इसमें से माइनस किया है कितना, 11,600। तो मेरे पास जो कैपिटल अभी आ रही है वो मेरे पास आ रही है 60,000 की, ठीक है, बैलेंसिंग फिगर क्लोजिंग के अंदर जो आ रहा है मेरे पास वो 60,000 आ गया, ठीक है। तो देखा जाए इसका टोटल जो था 71,600 था, इसका भी टोटल 71,600 ही हो जाएगा टोटलिंग में। अब क्लोजिंग कैपिटल मेरे को अवेलेबल हो चुकी है, अब मुझे क्या बनाना है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ओके। तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस जब हम बनाएंगे स्टूडेंट्स, तो वही फॉर्मेट जो हम लगाते हैं, क्या करते हैं उसके अंदर एक कॉलम होता है पर्टिकुलर का, एक मिनट, यहाँ पे नाम दे देंगे हम लोग स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट, वेट अ मिनट, ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ये आपका पर्टिकुलर होता है और ये रुपीज में अमाउंट हो जाती है आपकी, ठीक है।
सबसे पहले हमारे पास आता है कैपिटल एट द एंड, जो कि अभी निकल कर आया है 60,000। ठीक है, उसके बाद हमने ऐड करना है ड्राइंग। जैसा कि मैंने आपको बताया था, ड्राइंग में मेरे पास है कितने की, ड्यूरिंग द ईयर, जो मेरे पास थी, मैंने आपको बताया था 500 पर मंथ और 12 महीने तक करेगा विड्रॉ, तो वो 6000 की हो जाएगी। ठीक है, जो मैंने आपको कैलकुलेट करके बताई थी। उसके बाद मेरे पास लेस करना है एडिशनल कैपिटल। एडिशनल कैपिटल जो मेरे पास है वो मेरे पास 16,000 है प्लस 5% प्रीमियम। तो 16,000 का जो 5% प्रीमियम आता है वो आपका आता है 800 रुपीज। दोनों को ऐड करेंगे तो एडिशनल कैपिटल जो होगी वो 16,800 रुपीज, क्योंकि आपने प्रीमियम पे बेचना है उसे। ठीक है, उसके बाद मेरे पास आता है, लेस करेंगे ओपनिंग कैपिटल, जो कि मेरे पास गिवन थी, सॉरी बनाई थी हमने, कहाँ से निकाली थी, 33,000 आया था हमारे पास, ये रहा ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर से 33,000। हमने क्या करना है यहाँ पे, 33,000 का वैल्यूएशन पुट कर देनी है और इसको एडलेस करके चेक करेंगे। एक मिनट, पेन थोड़ा रुक गया। ठीक है, उसके बाद हम इसको टोटलिंग करेंगे और देखेंगे कितना आएगा। 33,000 आपका माइनस की वैल्यू है, 16,000 भी आपका माइनस का वैल्यू है, तो पॉजिटिव वैल्यू जो है वो 66,000 है। 60 प्लस 6 66,000। ठीक है, माइनस का अगर करेंगे तो 49,800 है। 49,800 रुपीज है मेरे पास। क्वेश्चन में हमारे पास और कुछ चीजें तो नहीं छूट गई हैं, एक बार देख लेते हैं हम लोग। अगर कोई चीज मिस हो गई होगी तो देखना पड़ेगा मुझे। ठीक है, कोई भी चीज मिस तो नहीं हुई है फिलहाल, तो एडलेस कर लेते हैं, देखते हैं कितना आता है। यहाँ पे मेरे पास 0 0, यहाँ से हमने इसको दिया, 10 में से 8 गया तो 2, 15 में से 9 गया तो 6, और 5 में से 4 गया 1। 16,200 रुपीज, 16,200 रुपीज आपके पास प्रॉफिट आ जाएगा इसमें, जो कि आपका बैलेंसिंग फिगर होगा। होप सो आपको सिंगल एंट्री का पहला मेथड अच्छे से समझ में आया होगा। आप लोग इसको करेंगे और रिवाइज करेंगे। थैंक यू।